कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस फिल्म की शुरुआत होती है दो टीनेजर से। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जूलियो वर्किंग क्लास से बिलोंग करता है जबकि टेनेक अपर क्लास में बिलोंग करता है। दोनों अपनी गर्लफ्रेंड से इंटीमेट हो रहे हैं। इसके बाद इन दोनों की गर्लफ्रेंड्स इटली के अपने ट्रिप के लिए निकलती हैं। अब जब इनकी गर्लफ्रेंड्स इनके साथ नहीं हैं तब ये बैचलर लाइफ का मज़ा लेने का फैसला लेते हैं। इसके बाद एक वेडिंग पर पहुंचते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात लुइजा से होती है। लुइजा टेनेक के कजन जानो की वाइफ है। दोनों मिलकर लुइजा को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों एक इमेजिनरी बीच की बात करते हैं। ये उस बीच का नाम बोका डेल सिलो बताते हैं। ये लुइस को अपने साथ वहाँ चलने को कहते हैं। लुइस उन्हें इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो उन्हें कंपनी देने वहाँ नहीं जा सकती। कुछ टाइम के बाद लुइजा एक डॉक्टर को विजिट करती है। अपॉइंटमेंट के बाद लुइजा को एक फ़ोन आता है। ये फ़ोन जानो का है। वो काफ़ी ड्रंक है। वो रोते हुए ये कन्फेस करता है कि उसने लुइजा को चीट किया है। इन सब के बाद अगले दिन लुइजा ने टेनेक को फ़ोन लगाया है। वो उसे कहती है कि क्या अभी भी वो उनके साथ चल सकती है। इसके बाद तीनों ड्राइविंग करते हुए रूरल मैक्सिको के थ्रू ड्राइव करते हुए निकलते हैं। यहाँ ये अपने अपने रिलेशनशिप के बारे में बातें करते हैं। जूलियो और टेनेक अपनी कहानी में काफ़ी फैंटेसाइज करते हैं। लुइजा बताती है कि जानू से पहले भी उसने किसी और से प्यार किया था। वो उसका फर्स्ट लव था। वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मारा गया। रात को ये एक जगह पर रुकते हैं। लुइजा जानू के आंसरिंग मशीन पर रोते हुए उसे मैसेज छोड़ती है। वो कहती है कि अब वो जानू को छोड़ रही है। टेनेक उसके मॉडल रूम में एंटर करता है। वो कहता है कि वो शैम्पू ढूंढ रहा था, पर यहाँ वो लुइजा को रोते हुए देखता है। लुइजा यहाँ उसे सेड्यूस करती है। दोनों यहाँ हम बिस्तर होते हैं। जूलियो इन दोनों को ओपन डोर से देखता है। अपसेट होकर वो यहाँ से चला जाता है। इन सब के बाद जूलियो एनक से कहता है कि वो पास्ट में टेनेक की गर्लफ्रेंड से इंटीमेट हो चुका है। अगले दिन लुइजा नोटिस करती है कि दोनों लड़कों में मनमुटाव चल रहा है। इसके बाद लुइजा जूलियो के साथ हम बिस्तर होती है। ऐसा करके वो इन दोनों को इक्वलाइज करती है। पर ये सब जानकर अब टेनेक अपसेट हो गया है। वो रिवील करता है कि वो भी जूलियो की गर्लफ्रेंड से पास्ट में इंटीमेट हो चुका है। इस बात पर दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। इतने में लुइजा इनकी फाइट रोकने आती है। वो कहती है, अगर तुम दोनों ने लड़ना बंद नहीं किया तो मैं तुम दोनों को छोड़कर चली जाऊंगी। इस पर दोनों फाइट करना बंद कर देते हैं। इसके बाद ये ड्राइव करते हुए कोस्टल रोड पर पहुंचे हैं। शाम को ये आइसोलेटेड बीच पर पहुंचते हैं। वास्तव में इस बीच का नाम बोका डेल सिलो ही है। यहाँ ये कैंप बनाते हैं। तीनों यहाँ रिलैक्स करते हैं। ओशन को ये एंजॉय करते हैं। इन्हें कंपनी देने के लिए लोकल फैमिली भी मिल जाती है। कुछ पिग्स का झुंड इनके कैंप साइट को तोड़ फोड़ कर देता है। रात गुजारने के लिए एक नियर बाई विलेज में पहुंचते हैं। यहाँ लुइजा जानू को एक और फ़ोन लगाती है। उसे कहती है कि उसे एक फाइनल फेयरवेल देना चाहती है। रात को तीनों यहाँ काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। अपने अपने संभोग के डिज़ायर पर ये आपस में बातें करते हैं। जूलियो और टेनेक ये बताते हैं कि दोनों एक दूसरे की गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो चुके हैं। जूलियो कहता है कि वो टेनेक की माँ से भी इंटीमेट हो चुका है। तीनों यहाँ डांस करते हैं और फिर वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। लुइजा इन दोनों को प्रोत्साहित करती है। जूलियो और टेनेक एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। अगली सुबह दोनों उठते हैं तो पाते हैं कि दोनों बिना कपड़ों के हैं। टेनेक बाहर वॉमिट करने जाता है। वो कहता है कि अब वो घर वापस जाना चाहता है। यहाँ में बैकग्राउंड में नरेटर की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें वो कहता है कि दोनों लड़कों की गर्लफ्रेंड ने इन दोनों से ब्रेकअप कर लिया। टेनेक और जूलियो ने भी एक साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया। एक साल बाद मैक्सिको में टेनेक और जूलियो की मुलाकात होती है। दोनों साथ में कॉफ़ी पीते हैं। दोनों यहाँ एक दूसरे के बारे में जानते हैं। टेनेक यहाँ जूलियो से बताता है कि इनके ट्रिप के 1 महीने बाद ही लुइजा की कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। तो ये भी कहता है कि लुइजा को उनकी ट्रिप के दौरान ही उसकी बीमारी के बारे में पता था। टेनेक कहता है कि उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड उसका वेट कर रही है। वो जाने लगता है। जाने से पहले वो कहते हैं कि उसे वापस ज़रूर मिलेगा। बैकग्राउंड में नैरेटर की आवाज़ सुनाई देती है कि इसके बाद दोनों कभी नहीं मिले और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।